भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा, वैश्विक हित में सभी राष्ट्रों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस आज मनाया जाएगा। राजधानी भोपाल सहित सभी जिलों में होंगे आयोजन। और उत्तरी हवाओं के कमज़ोर पड़ने से तापमान बढ़ा, अब दिवाली बाद बढ़ेगी ठंड। अब समाचार विस्तार से। रोम में हुए G20 शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन कल सदस्य देशों ने जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और स्थायी विकास जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया। एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में कहा था कि वैश्विक हित में सभी राष्ट्रों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। उन्होंने कोविड महामारी की रोकथाम में भारत के योगदान की चर्चा करते हुए कहा कि भारत अगले वर्ष के अंत तक 5 अरब से अधिक वैक्सीन डोज बनाने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में G20 देशों से आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए परस्पर साझेदारी पर जोर देते हुए कहा कि भारत विभिन्न सहयोग के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 146वीं जयंती पर कल श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कल का दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश में सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनकी प्रेरणा से भारत सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहा है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरदार पटेल का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी दृढ़ता ने देश को नई ऊर्जा दी, जिसके चलते आज देश हर तरह की चुनौतियों का दृढ़ता से सामना कर रहा है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रदेश भर में कल कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित शौर्य स्मारक में बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने 500 से ज़्यादा देशी रियासतों का विलय कर राष्ट्रीय एकता की अनूठी मिसाल कायम की। यह दुनिया में अपने आप में एक अनूठी घटना है। श्री चौहान ने शौर्य स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शौर्य गाथा पर आधारित चित्र बनाने वाले चित्रकारों का सम्मान भी किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शौर्य स्मारक परिसर में भारत माता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। राष्ट्रीय एकता दिवस पर भोपाल स्थित आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र में भी राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ दिलाई गई। राष्ट्रीय एकता दिवस पर कल राज्यपाल मंगू भाई पटेल की विशेष उपस्थिति में नेहरू युवा केंद्र द्वारा भोपाल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने स्वच्छ भारत अभियान में अहम भूमिका निभाने पर आकाशवाणी और दूरदर्शन मध्य प्रदेश की संयुक्त निदेशक पूजा पी वर्धन को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा जिले के देवतालाब में विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देवतालाब को नगर पंचायत और तहसील बनाने की कार्यवाही शीघ्र शुरू होगी। सर्वेक्षण कर सोलर प्लांट लगाने के लिए स्थान तय किया जाएगा। कलेक्टर गौ अभ्यारण्य की स्थापना के लिए सर्वेक्षण कराकर प्रस्ताव प्रस्तुत करें। देवतालाब बहुत पवित्र स्थल है, यहाँ के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा। उन्होंने देवतालाब और ढेरा में CM राज स्कूल और बहुती एवं सीतापुर में पुलिस चौकी खोलने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 99 करोड़ 77 लाख रुपए के 59 कार्यों का लोकार्पण तथा भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ वितरित किए। मुख्यमंत्री ने सीतापुर से रायपुर करचुलियान सड़क का नाम क्षेत्र के शहीद की स्मृति में दीपक सिंह मार्ग करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम की 8 दिवसीय साइकिल यात्रा के समापन में शामिल हुए और साइकिल यात्रियों का भी सम्मान किया। प्रारंभ में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कन्या पूजन कर बेटियों का सम्मान किया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कल उन्हें याद किया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी स्मारक पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ एवं कई नेताओं ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भोपाल से नई दिल्ली अतिरिक्त विमान सेवा प्रारंभ होने से प्रदेश में पर्यटन के विकास और नए निवेश को लाने में सहयोग मिलेगा। भोपाल और इंदौर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के प्रारंभ होने से प्रदेश लाभान्वित होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल शाम केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा इंडिगो की फ्लाइट प्रारंभ किए जाने के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा संबोधित कर रहे थे। यह फ्लाइट प्रारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आग्रह किया था। मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ कार्यक्रम में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते उपस्थित थे। सांसद सुश्री प्रज्ञा ठाकुर भी बीसी द्वारा कार्यक्रम में शामिल हुईं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भोपाल के नागरिकों की बहुत वर्षों से मांग थी कि मध्य प्रदेश से दिल्ली की एयर कनेक्टिविटी में वृद्धि हो। इस सुविधा का लाभ केवल यात्रियों के आवागमन के लिए नहीं होगा, इसका लाभ उद्योगों को लगाने, नए इन्वेस्टमेंट को आमंत्रित करने, बिजनेस और व्यापार तथा मध्य प्रदेश के पर्यटन को बढ़ाने में भी मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए गत वर्ष तय किया था कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए 4 प्रमुख आयाम होंगे। इनमें एक अधोसंरचना भी है। इस तरह के परिवहन को बढ़ावा देना भी इसमें शामिल है। इससे पर्यटन क्षेत्र को लाभ होगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के अंतर्गत देश भर में एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत इंदौर जिले में आलू फसल का चयन किया गया है। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि इंदौर जिले में आलू चिप्स उद्योग को विकसित करने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत किसानों को अब तक आलू प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए 1 करोड़ 12 लाख रुपए की वित्तीय मदद स्वीकृत की जा चुकी है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने 3 दिवसीय दतिया महोत्सव के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा रविवार को दतिया में की। उन्होंने महोत्सव के लिए गठित विभिन्न समितियों के पदाधिकारियों का आह्वान किया कि सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन बेहतर तरीके से हो, आयोजन भव्य और गरिमामय हो, जो लंबे समय तक स्मृतियों में बना रहे तथा आगामी कार्यक्रमों के लिए मील का पत्थर साबित हो। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा है कि आयोजन की भव्यता के साथ ही अतिथियों के स्वागत सत्कार में कोई भी कमी न रहने पाए। उन्होंने बताया कि 5 नवंबर को राष्ट्रीय स्तर का कवि सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें कुमार विश्वास जैसे प्रतिष्ठित कवि सहभागिता करेंगे। 6 नवंबर को पार्श्व गायक जुबीन नौटियाल प्रस्तुतियां देंगे। 7 नवंबर को ख्यातनाम पार्श्व गायक सुदेश भोंसले संगीतमय प्रस्तुतियां देंगे। बैठक में आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री अफाक खान ने महोत्सव के आयोजन संबंधी संपूर्ण रूपरेखा पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि महोत्सव के तीनों ही दिन क्षेत्रीय कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस आज मनाया जाएगा। इस अवसर पर राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विशेष रूप से शामिल होंगे। स्थापना दिवस पर सभी जिलों में भी व्यापक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में राजधानी सहित सभी जिलों में शासकीय भवनों में विशेष रोशनी की जाएगी। होशंगाबाद में आयोजित कार्यक्रम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत होशंगाबाद पर्यटन थीम पर केंद्रित होगा। वहीं जबलपुर में स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ऑनलाइन पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। राज्य के इंदौर, शिवपुरी, गुना, आगरमालवा, ग्वालियर, रीवा, विदिशा, सागर सहित अन्य जिलों में स्थापना दिवस की तैयारियां की गई हैं। राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि 1 नवंबर से 15 नवंबर तक राजस्व विभाग द्वारा शुद्धिकरण पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इन 15 दिनों में प्रदेश में खसरा, खतौनी एवं नक्शे आदि संबंधी राजस्व प्रपत्रों में गलती हो तो उसे आवेदक साक्ष्यों के आधार पर सुधरवा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि राजस्व प्रपत्रों में समय समय पर शुद्धिकरण आवश्यक है। मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा राजस्व अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किया गया है। कंप्यूटरीकरण से राजस्व अभिलेखों में जाने अनजाने होने वाली त्रुटियां सामने आई हैं, जिनका शुद्धिकरण किया जाना आवश्यक है। अब रिकॉर्ड को ऑनलाइन देखने एवं उसके प्रिंट लेने की सुविधा आम नागरिक को उपलब्ध है। कंप्यूटरीकरण से किसान प्रधानमंत्री किसान योजना, फसल बीमा योजना का लाभ आसानी से प्राप्त कर रहा है। साथ ही डिजिटली हस्ताक्षरित प्रतिलिपि भी निर्धारित शुल्क पर नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही है। अब बात मौसम की। दक्षिण में निम्न दाब के कमज़ोर पड़ने से उत्तरी हवाएं कमज़ोर पड़ गई हैं, जिसके चलते ठंड के तेवर नरम पड़ गए हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इससे रात के तापमान में कुछ बढ़ोतरी होगी, लेकिन रात और दिन का तापमान सामान्य रहेगा। दीपावली के बाद 5 नवंबर से रात और दिन के तापमान में गिरावट आएगी, जिससे ठंड बढ़ेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। दीपावली के मद्देनज़र राजधानी भोपाल में कल अवकाश के दिन भी बाजार खुले रहे और लोग दिवाली के लिए खरीदारी करते रहे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इंदौर जिले के ग्राम हरसौला में 1 दिवसीय कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान विशेषज्ञों ने किसानों को खेती से आमदनी बढ़ाने के उपाय बताए। और ग्वालियर के शासकीय पद्मा कन्या महाविद्यालय में सांस्कृतिक विज्ञान पंडाल का आयोजन किया गया। इस आयोजन में वैज्ञानिक सोच वाले 65 बाल वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा, वैश्विक हित में सभी राष्ट्रों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस आज मनाया जाएगा। राजधानी भोपाल सहित सभी जिलों में होंगे आयोजन। और उत्तरी हवाओं के कमज़ोर पड़ने से तापमान बढ़ा, अब दिवाली बाद बढ़ेगी ठंड। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।